हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमज़ान और डायबिटीज़ के बारे में। अगर आपको शुगर है और रमज़ान के महीने में अगर आपको रोज़े रखने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको रोज़े नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज़ है और इसके बाद भी आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको रोज़ा रखना चाहिए और कब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो कुरान जो है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है और बॉडी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और आप उसकी जगह फ़िदिया भी दे सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए या आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सफ़र। अगर आप सफ़र में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये ऑप्शनल है कि आप रोज़ा रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है या आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो भी ये ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अपनी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से आप रोज़ा रख भी सकते हैं और रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। अगर आप एल्डरली हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एज है और आप उस कंडीशन में नहीं है आपकी बॉडी कि आप रोज़ा रख सकें तो इस सिचुएशन में भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और उसकी जगह फ़िदिया दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी वजह से तबीयत ख़राब है, अगर आपको कोई हेल्थ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस दवा लेने की ज़रूरत है तो ऐसी सिचुएशन में भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब इसमें इस कैटेगरी में डायबिटीज़ भी आ जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, थायराइड की। एक वास्ट कैटेगरी है ये, इसके अंदर कई भी चीज़ें आ सकती हैं। ऐसी बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं इस कैटेगरी के अंदर जहाँ पे आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। बट अगर आप डायबिटिक हैं और स्टिल आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी होंगी, जिसको हम प्री रमज़ान या प्री फास्टिंग असेसमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना होगा। रमज़ान से पहले ये मैंडेटरी है कि आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और अपनी सिचुएशन बताएं कि आप रोज़ा रखना चाहते हैं और आपकी ये सिचुएशन है। अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना होगा। प्री रमज़ान असेसमेंट में हमें ये देखना है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपके जो करंट ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कितने हैं। कहीं आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और आप इंसुलिन पर तो नहीं हैं। अगर आप इंसुलिन पर हैं या आपकी जो मेडिकेशंस हैं, सर्फोलिन यूरियाज वगैरह चल रही हैं जिसमें ग्लिमिप्राइड वगैरह आती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको डोज एडजस्टमेंट करना होगा। इसके अलावा आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग रेगुलर तौर पे करनी होगी। और आइडियल सिचुएशन में आपको रमज़ान से पहले ही शाबान के महीने में ही कुछ रोज़े रख के, 2-3 रोज़े रख के आपको देखना होगा कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी जो बॉडी है वो उसको सर्वाइव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, रोज़ा आप रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, आप हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं चले जा रहे हैं, मतलब कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जा रही हैं। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल्स आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जा रही हैं, आपको बेहोशी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या पसीना आ जा रहा है या आपकी बॉडी में आपकी बॉडी काँप रही है किसी वजह से, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है तो मतलब कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको रोज़ा आइडियली तौर पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप इंसुलिन पे हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशंस में हैं जिस पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपको अपनी दवा की जो डोज़ है वो एडजस्ट करनी होगी। आइडियली आपको सहरी से जस्ट पहले और सहरी करने के 2 घंटे बाद, और इफ़ पॉसिबल तो बीच में मिड डे के टाइम भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, और अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के 2 घंटे बाद ये ब्लड शुगर लेवल्स आपको करनी चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स देखने होंगे कि नॉर्मल है, आपको कहीं अफ्तारी के बाद हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि लोग अफ्तारी में बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट्स और जंक फूड भी ले लेते हैं। इवन 1500 कैलोरीज 2000 कैलोरीज तक खा लेते हैं। उसमें शरबत भी रहता है, बहुत ज़्यादा हाई शुगर डाइट भी रहती है, जंक फूड भी रहता है, पकौड़ियाँ भी रहती हैं, समोसे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सैचुरेटेड फैट जिसके ज़्यादा होता है, तो इन सब की वजह से कैलोरीज़ बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो अफ्तारी के बाद उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा 300 के पार हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन में भी आपको मॉनिटर करना होगा। और सहरी लोग ज़्यादातर स्किप कर जाते हैं या सहरी बहुत ही लाइट या बहुत ही हल्की सहरी लेते हैं और दवा भी ले लेते हैं। तो सहरी बहुत ज़्यादा लाइट लेने की वजह से और दवा की जो डोज़ है उसको एडजस्ट ना करने की वजह से उनको दिन में जब 8-10 घंटे हो जाते हैं रोज़ा रखते हुए तो धीरे धीरे करके उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है, उनका ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, उनको बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको एसेस करनी होंगी। अब अगर आपको डायबिटीज़ है और स्टिल आपने रोज़ा रखा हुआ है तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको अपना रोज़ा तोड़ देना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आ रहे हैं, आपको चक्कर आने लग रहा है, आपको बेहोशी छा रही है या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने लगा है,
तो इसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा लो, इवन 70 से लो होने लगते हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में रोज़ा तोड़ देना चाहिए। दूसरी ऐसी कंडीशन है हाइपरग्लाइसीमिया। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स 300 से ज़्यादा हो गए हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अपना रोज़ा तोड़ देना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपनी दवाइयाँ लेना चाहिए और अपना रोज़ा तोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रहा हो, अगर आपको बेहोशी आ रही हो, चक्कर आ रहे हो और डिहाइड्रेशन हो रहा हो, या अक्यूट कोई इलनेस हो गई हो, या कभी तबीयत ख़राब हो गई हो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स हाई या लो होने की वजह से, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो, या किसी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आपको डायबिटीज़ में बनती है, तो आपको अपना रोज़ा तोड़ देना चाहिए।